दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो रोड मैप दूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। और बोर्ड एग्जाम अभी नजदीक है तो इसको कैसे हैंडल करके सीईटी की तरफ आगे बढ़ना है वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो का हर एक पार्ट सुनना बहुत जरूरी है। एंड स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, वन टीम एंड वन ड्रीम। एंड वीडियो को गाइस जरूर लाइक करके जाना, जितना प्यार दिखाओगे उतना इस टीचर के अंदर मोटिवेशन आएगा एंड दिन रात आप लोगों के लिए काम किया जाएगा। एंड कॉमेंट बॉक्स के अंदर ईमानदारी के साथ लिख के जाना कि आप सभी का सीईटी के कौन सा सब्जेक्ट अभी तक आपने टच भी नहीं किया और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुई। कमेंट बॉक्स भर देना जिससे मैं उन चीजों को एनालाइज कर लूंगा। अब दोस्तों देखो एक चीज और बता देना चाहूंगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि ये चैनल स्पेशली पिछले कई सालों से सीईटी, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, इन्हीं चीजों के लिए मैंने बनाया था और मैं पिछले कई सालों से बच्चों की इसी चैनल पे इसी चीज के लिए हेल्प कर रहा हूं। तो आप अपना प्यार इस चैनल पे मुझे दिखाना गाइस। बेसिकली हम लोग इसी फील्ड से हैं। आप जाके देखो प्रदीप गिरी एकेडमी, जो मेरा स्पेशली इंजीनियरिंग का चैनल है, जो आप 7 लाख होने जा रहा है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस चैनल, सबसे ज्यादा प्यार मिलने वाला चैनल। आगे आप उसी चैनल से पढ़ने वाले हो। तो भाई ऐसे हम बातें नहीं बोल रहे हैं, हम खुद उस फील्ड में थे तो वो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ओके, तो सीईटी 2026 लास्ट 3 मंथ, मैं बोलूंगा 3 मंथ गलत है भाई, बिल्कुल गलत है 3 मंथ। क्यों गलत है बताऊं? देखो पहले इसको मैं कट कर देता हूं ऐसे करके। क्यों कट है? आज है 9 तारीख, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। अब वीडियो हो सकता है बाद में देखो, मैं वीडियो 9 तारीख को बना रहा हूं। अब 9 तारीख को देखो तो लगभग आपको इस मंथ का आप 10 तारीख से कंसीडर कर लो, 20 to 21 डेज बस बचे हुए हैं जैन में। फैब का पूरा माहौल आप सभी के लिए चलने वाला है, बोर्ड एग्जाम। एंड फैब के बाद मार्च में आपको टाइम मिलेगा एंड अप्रैल में आपका पहला जो चांस है उसका एग्जाम है। ओके, बट तरीका सही यूज करोगे ना दोस्तों, सीईटी में 4 दोगे। सीईटी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है, एक तरीके से पढ़ना रहता है। अब बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम फैब मंथ में है तो सर अभी क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, अभी सबसे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम पे भी अगर सिस्टमैटिक वे में अगर आप फोकस कर लिए तो भाई इनडायरेक्टली आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो? सीईटी की पढ़ाई कर रहे हो ना। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको बताने वाला हूं, बट मैं ये क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप काम किसका कर रहे हो? सीईटी का ही कर रहे हो। समझ में आ रहा है? सीईटी पे फोकस कर रहे हो ना, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका स्कोर आने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला भाई, बिल्कुल नहीं आने वाला। इसीलिए कॉन्सेप्ट से याद आया गाइस, आज शाम को 7:30 बजे भाई मैराथन के महायुद्ध में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका वन शॉट। और अजय सर ने बेसिकली जिस तरह से चीजों को एनालाइज करके ला रहे हैं ना, मैं बोलूंगा हर बच्चा ये सेशन अटेंड करके जाएगा, एक भी बच्चा भागेगा नहीं। सब देखो गाइस, आपके लिए इतना काम किया जा रहा है, आपको प्यार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो टीम है ना गाइस, वन टीम एंड वन ड्रीम, पूरे जोश एंड हर तरह से बच्चों को क्वालिटी वाइज चीजों को प्रोवाइड करने में फोकस करता है। और वही चीजें आज इलेक्ट्रोस्टैटिक वन शॉट में होने वाला है। कल इंग्लिश का सेशन आपने देख लिया, उसके पहले अभिषेक सर का सेशन देख लिया, तो इसका भी लिंक मैं डाल रहा हूं। आज 7:30 बजे सब बच्चे जाके अटेंडेंस लगाएंगे और सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर देंगे। फटाफट वीडियो को लाइक, प्रदीप सर ने बोला तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वहां लिखेंगे सर हम आपके साथ है। तो अजय सर ऐसे बंदे एक बार बोल दिया जाना भाई, वो करते तो करते ही है। तो अजय सर के लिए प्यार, फटाफट इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्यार दिखाना है। ओके, तो मैंने बोला कॉन्सेप्ट। अब देखो बहुत सारे बच्चे अभी दिखाने के लिए पढ़ रहे सर मैं 3 से 4 घंटा सीईटी पढ़ रहा हूं। अरे भाई मैं बोल रहा हूं ना, तू बोर्ड की तैयारी कर, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर। तेरा सीईटी की मतलब क्या होता है, जिसको जो बेचना है वो किसी तरीके से भी बेच सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहूंगा कि देखो, अगर आपने अपने स्टेट बोर्ड के बुक को, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से फॉलो किया तो भाई उसी को सबसे ज्यादा फॉलो करो। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर दिखाई देंगे, उसी से रिलेटेड सब कुछ चीजें होती है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप बार बार नोटिफिकेशन के अंदर देखते हो जेई लेवल के क्वेश्चन, जेई लेवल के क्वेश्चन, जेई लेवल के क्वेश्चन। अरे भाई मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने आपके आजू बाजू में दाएं बाएं किसी ने जेई का जो एग्जाम दिया उससे जाके पूछो, उससे जाके पूछो। जिसने नहीं दिया उसको पूछोगे तो वो वही आंसर देगा, जिसने दिया है ना उसको जाके पूछो कि जेई लेवल के क्वेश्चंस होते क्या। हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा, जेई में जो क्वेश्चन, जो लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको सिंपल बोलते हैं, वो सीईटी में आता है। जेई में आया तो उस पर लिख के आता है जेई का क्वेश्चन है। पर वहां जो जेई के सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वो सीईटी में डिफिकल्ट माने जाते हैं भाई, समझ। तो सीईटी का वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, तो इतना ज्यादा टेंशन लेके मत बैठ जाओ।
बट एक सिस्टमैटिक वे में काम करोगे, अपने स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करो। स्टेट बोर्ड का अपने बुक आपके पास हो, स्टेट बोर्ड के बुक के लिए आप पढ़ ही रहे हो ना बोर्ड, तो सबसे पहले बोर्ड की तैयारी करने बैठो। बोर्ड की तैयारी करने बैठोगे तो चीजें स्टार्ट होगी। अपने आप को मैंने बार बार बोला है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, मेहनत करना स्टार्ट करो, हार्डवर्क करना स्टार्ट करो, और हार्डवर्क भी स्मार्ट वर्क के साथ होना चाहिए, तो गाइस रिजल्ट आएगा। नहीं तो कुछ भी किए जा रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, समझ में, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके को यूज करोगे तो ही कुछ होने वाला है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोल दिया, अब सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे। देखो 3 मंथ को मैंने पहले ही कट कर दिया। अभी आपको बोर्ड पे ज्यादा फोकस करना, बोर्ड के हर सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, हर चीजों को क्लियर करते जाना है। तो भाई ये मंथ और साथ में भी बोर्ड के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगले महीने में तो पूरा बोर्ड का ही माहौल रहेगा। तो कुल मिला के आपका पास देखा जाए 1 से 1.5 महीना, एक महीना पकड़ के लो, 30 डेज पढ़ने के लिए होता है। एंड 30 डेज सीईटी के लिए इनफ टू इनफ होता है, क्योंकि उसके पहले भी आपने पूरा पढ़ाई करके रखा है। अब बस 1 महीने में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू एमसीक्यू सॉल्व करना है, वो आप सॉल्व करोगे। बट यहां सॉल्व करने का भी एक तरीका, हाँ एक चीज और गाइस, अब हमारे ऐप को जरूर, क्योंकि एक कॉमन ऐप हमने बना दिया है जीडीए ग्रुप का, तो जीडीए का हर बच्चे के मोबाइल फोन में वो ऐप होना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, फटाफट डाउनलोड कर लो कि 25 को क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। एंड 25 को क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, उसके बाद टेंशन आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस ऐप पे इतने धुरंधर टीचर, एक प्लेटफॉर्म पहली बार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि एक प्लेटफॉर्म पे इतने धुरंधर टीचर मिल रहे हैं। तो भाई, और उसके अंदर कुछ और भी बड़ा, कि जो हमारे यहाँ जो नंबर 1 टॉपर आने वाला है ना, उसके लिए हम कुछ बहुत बड़ी चीज रखने वाले हैं, जिससे आप लोग को और थोड़ा एक मोटिवेशन मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है। बट वो चीजें 25 को पता चलेगा। ओके, सो गाइस, सबसे पहले लाइन वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री भाई, मैंने बोला केमिस्ट्री बहुत सिंपल आता है, बस उसको सिंपल तरीके से बताने वाला एक प्रॉपर टीचर होना चाहिए। अगर वो चीजें जो बता रहा है, अगर उसको आपने पैटर्न को फॉलो कर लिया, केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे जो पीसीएम ग्रुप है ना, पीसीएम ग्रुप होता है, इसके अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपने अगर केमिस्ट्री और मैथ के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, मैथ के लिए तो आपको पता है, कोई टेंशन लेने वाली बात है। आपके राहुल सर भाई, इंजीनियरिंग में उन्हीं का धमाका, उसी में तो पीसीएम के थ्रू जाओगे। केमिस्ट्री अजय सर, और फिजिक्स भाई, टेंशन ही खत्म कर दो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बट एक चीज है कि मैथ में जो क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जो मॉडरेट लेवल पे ही हर साल होता है। केमिस्ट्री बहुत इजी आता है, बस आपने चीजों को सुन लिया, अच्छे टीचर से प्रैक्टिस कर लिया, तो केमिस्ट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, फिजिक्स को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, फिजिक्स के लिए दोस्तों आप सभी को फॉर्मूले का ब्रेकिंग कैसे करते हैं, हर कॉन्सेप्ट को समझ में आना, कॉन्सेप्ट के साथ देन फॉर्मूले का ब्रेकिंग, देन फॉर्मूले के ब्रेकिंग के साथ देन इसके बाद उससे रिलेटेड पीवाईक्यू। आप डायरेक्ट पीवाईक्यू उठा के सॉल्व करोगे भाई, फिजिक्स में नहीं स्कोर कर पाओगे। मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट, आप केमिस्ट्री में एक बार डायरेक्ट पीवाईक्यू उठा के सॉल्व कर सकते हो, एक बार मैथ में डायरेक्ट उठा के सॉल्व कर सकते हो, बट फिजिक्स में डायरेक्ट उठा के सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ ब्रेकिंग कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला आना चाहिए, एंड ब्रेकिंग के साथ गाइस आप सभी को किस तरह से पीवाईक्यू को हैंडल करते हैं वो आना चाहिए। अगर ये स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो भाई फिजिक्स में भी आप सीईटी में फोड़ दोगे। एंड मैं बोल रहा हूं, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अभी फोकस किया है, आप बोर्ड अच्छी तरीके से पढ़ो, तो भाई 1 मंथ के अंदर बहुत होता है भाई। 1 मंथ आप बिल्कुल पूरी तरह से फ्री रहोगे, पूरा रिलैक्स रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं, बस सीईटी पे फोकस करना है। एंड सीईटी तो इस बार 2-2 चांस भी मिल रहा है भाई, 2-2 चांस मिल रहा है। एंड ये नहीं हुआ तो अगला चांस, और मैं बोलूंगा सब बच्चे, भले आपका पहला अच्छा गया, फिर भी दूसरा दो। हाँ, पहला कंपलसरी है, बट दूसरा वो आपके ऊपर है। जैसे भाई डेट की अगर मैं बात कर लूं, डेट की बात कर लूं, पहला पीसीएम 11 तारीख, पीसीबी 21 तारीख है, दूसरा जो चांस है 10 और 14 मई के टाइम, तो आपको यहां भी अच्छा खासा 1 महीने का गैप मिल जाएगा। अरे भाई, इस बार सोने पे सुहागा है, आपको एक अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। अगले साल वाले बच्चों बहुत टेंशन, उनका जैन में ही होने वाला है, तो उनको वैसे बहुत कम टाइम मिलेगा। उस समय सोचेंगे बोर्ड खत्म करें, क्योंकि सीईटी पढ़ने जा रहे तो पूरा का पूरा सिलेबस तो पहले ही खत्म करना पड़ेगा ना, तो उन बच्चों को बहुत टेंशन है। बट आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा मौका है, इस मौके का फायदा उठाओ। बट गाइस, अभी बोर्ड पे ज्यादा फोकस करो, मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगा, अभी बोर्ड पे ज्यादा फोकस करो। बोर्ड पे फोकस कर रहे हो मतलब सीईटी पे फोकस कर रहे हो, तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आप उस पर ध्यान दोगे। और 25 को हमारा ऐप हमारा आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लो। 25 को कोर्स लॉन्च हो रहा है, एंड भाई फिर इसके बाद चुपचाप कोर्स में इनरोल हो जाना, बोर्ड की तैयारी करते ना। बोर्ड का तो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, और वो कंटिन्यू लास्ट तक चलता रहेगा।
जिससे अपने बच्चों को बोर्ड का टेंशन नहीं हो। बस हमें फॉलो करते जाओ भाई, यहाँ जो टीचर बता रहे, इवन हम लोग जो बोर्ड का करवा रहे हैं उसके नोट्स भी आप सभी को अपने ऐप पे, जीडीए ऐप पे, जीडीए महाराष्ट्र इस ऐप पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा होगा। अभी कल या परसों में हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं कि जो एप्पल, जिनके पास iOS है, जिनके पास एंड्रॉइड है, वो किस तरह से हमारे ऐप को यूज करेंगे, किस तरह से इंस्टॉल करना, सब कुछ लाएंगे। फिर इसका जिसको वेब पे देखना है वो किस तरह से देखेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा। टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, पूरे जीडीए की टीम आपके साथ खड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।